नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय ललित विजय बोर्ड पर। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट किए थे। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 का ही फोर्थ पार्ट है। इसमें हमें क्या बताना था, इसमें हमें चेक करना था कि जो इक्वेशंस हैं वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो हमें उनका सॉल्यूशन फाइंड करना था ग्राफिकली, और कंसिस्टेंट नहीं है तो हमें उन्हें बताना था कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो आइए चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इसमें से निकालना पड़ेगा इनका रेशियो। a1 क्या है, यहां पर 2 है, और b1 क्या है यहां पर -2, c1 क्या है -2। ऐसे ही a2 है 4, b2 है हमारे पास में -4 और c2 है -5। रेशियो निकाल के देख लेते हैं। a1 अपॉन a2 निकलेगा हमारे पास में 2 अपॉन 4, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। ऐसे b1 अपॉन b2 निकलेगा हमारे पास में -2 अपॉन -4, 0 से माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। c1 अपॉन c2 निकलेगा हमारे पास में -2 अपॉन -5, ये आ जाएगा 2 अपॉन 5। तो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल है ना, और c1 अपॉन c2 इनके इक्वल नहीं है। और ये कौन सी कंडीशन होती थी, ये जब भी हमारे पास ऐसा कुछ होता था तो ये लाइंस आती थी हमारे पास, इनकंसिस्टेंट लाइंस, जिसमें भी स्टार्टिंग के दो रेशियो इक्वल होते हैं और बाद के अनइक्वल होते हैं। वो हमारे पास में कौन सी लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस का सॉल्यूशन क्या होता है हमारे पास में, नो सॉल्यूशन, कोई कॉमन पॉइंट होता नहीं है। जब कॉमन पॉइंट नहीं होता है, सॉल्यूशन नहीं होता है, तो ये लाइंस क्या होती हैं, ये इनकंसिस्टेंट लाइंस होती हैं। तो लिखेंगे hence the lines are inconsistent। ठीक है, लाइंस इनकंसिस्टेंट हो गई हमारे पास में। तो जब ये इनकंसिस्टेंट है तो इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन या कैसे भी हम सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। अब आते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter, find the dimension of the garden। मतलब कि यहां पर बोला हुआ है कि एक गार्डन है जिसकी जो लेंथ है वो उसकी विड्थ से कितनी है, 4 मीटर ज्यादा है, और उसका पेरीमीटर यानी कि हाफ पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, 36 मीटर। तो जो हमें दिया हुआ है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। क्या बोला था इसने कि लेंथ क्या है, 4 मीटर मोर देन है किससे, विड्थ से। तो सबसे पहले हम क्या बोल देंगे, लेट द विड्थ इज इक्वल्स टू x मीटर। अगर विड्थ x मीटर है तो लेंथ कितनी होगी, तब लेंथ कितनी होगी भाई, विड्थ से कितनी बोली थी उसने, 4 ज्यादा बोली थी, लेकिन हम पहले लेंथ को लेट कर लेंगे, क्या हो जाएगी y मीटर। अब देख लेते हैं उसने बोला क्या था, और हाफ पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, हाफ पेरीमीटर देख लेते हैं, यानी कि हाफ और पेरीमीटर क्या होना चाहिए, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यही तो होता है पेरीमीटर। ये 36 दिया हुआ है, तो कुछ नहीं करते, यहाँ वैल्यूज रख लेते हैं। अच्छा, कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 36। तो पहली इक्वेशन तो आ गई हमारे पास ये। अब जब भी हमें ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना होता है तो लाइंस हमारे पास कितनी होनी चाहिए, 2 लाइंस होनी चाहिए भाई, तभी तो वो इंटरसेक्ट होंगी। जब 2 लाइंस होगी तो वो इंटरसेक्ट होंगी, और इंटरसेक्ट होंगे तो हमारे पास या तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस आएंगे या यूनिक सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है, तो अब करते हैं इसको सॉल्व। पहली इक्वेशन बन गई, दूसरी कैसे बनाएंगे, दूसरी इसने बोला हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसने क्या बोला हुआ है कि लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, यानी कि लेंथ जो है, क्योंकि y मानी हुई हमने, भाई y तो लेट क्या हुआ है, वो क्या है, विड्थ से 4 ज्यादा है, तो इसको बोल देंगे x प्लस 4। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो इसको सिंप्लीफाई करने का सबसे इजी तरीका है, x को इधर लेकर आऊं या y को इधर लेकर दे दूं, तो हमारे पास यहाँ x प्लस y की फॉर्म में बनेगी ना इक्वेशन, ये भी x प्लस y की फॉर्म में बनाता हूं, 4 को इधर ले आता हूं, y को इधर ले जाता हूं, तो इसको सिंप्लीफाई जब करूंगा तो ये यहां पर आ जाएगी आपके पास में -4 इज इक्वल्स टू x माइनस 1, ये तो होगा। और इसको ठीक से करके ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस y इज इक्वल्स टू -4, ये इक्वेशन सेकंड हो गई।
बस इन दोनों को हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट के लिए हम वैल्यूज निकालते हैं। फ्रॉम फर्स्ट है कौन सी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36। अब यहां पर क्या करेंगे, वैल्यूज निकालेंगे। वैल्यूज हमारे पास हमें पता है कैसे निकालते हैं, एक बार x की वैल्यू रखते हैं, एक बार y की वैल्यू रखते हैं। तो रख लेते हैं, x हो गया, ये y हो गया। मैं एक काम करता हूं, x की कोई ऐसी वैल्यू रखे तो 36 तो बहुत ज्यादा है, इसको ग्राफ पे दिखाने में मेरे को प्रॉब्लम आएगी। 36 बहुत ज्यादा है, इसको ग्राफ पे दिखाने में मेरे को प्रॉब्लम आएगी। तो मैं एक काम करता हूं, कुछ ऐसी वैल्यूज लेता हूं जो 20 के आसपास आ जाए। तो अगर मैं 16 लेता हूं, x की वैल्यू अगर मैं 16 लेता हूं, x की वैल्यू मैंने 16 ली, 16 उधर जाएगा, माइनस होगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, अगर 36 है, x मैंने 16 रख लिया, तो y कितना आएगा यहां से, y इज इक्वल्स टू 36 माइनस 16, कितना आ जाएगा 20। तो y आ गया 20। अब कोई ऐसी वैल्यू रख के देखते हैं, एक काम कर लेते हैं, अब x की वैल्यू 20 रख के देख लेते हैं, है ना, x की वैल्यू 20 रख लेते हैं। अगर x की वैल्यू 20 रखेंगे तो सेम एज इट इज उल्टा हो जाएगा, x प्लस हो जाएगा 20 प्लस y इज इक्वल्स टू 36। अब क्या करेंगे, 36 माइनस 20 16, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। तो पहली वाली इक्वेशन तो हमने कर दी सॉल्व, ठीक है। अब करेंगे दूसरी वाली को सॉल्व। तो यहां पर देखो, दूसरी वाली के लिए मैं बना देता हूं, फ्रॉम सेकंड करूंगा तो क्या हो जाएगी, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो यहां पे तो हम इजीली 0 रख के भी काम कर सकते हैं अपना। तो अगर मैं x और y की वैल्यूज रखना यहां पर शुरू करूं, ठीक है, ये हो गया x, ये हो गया y। मैं एक काम करता हूं, y की जगह रखता हूं पहले 0, तो क्या हो जाएगा x माइनस 0। तो y की जगह 0 रखूंगा तो ये x माइनस 0 यानी कि x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4, ठीक है। और एक बार x की जगह 0 रख लेता हूं, और अगर x की जगह 0 रखूंगा तो क्या बचेगा, 0 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, ठीक है, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, और ये माइनस चला जाएगा इधर, क्योंकि कोऑर्डिनेट के पास नहीं, कांस्टेंट के पास माइनस जाता है। तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा -4। तो यहां से हमारे पास में ये वैल्यूज भी आ गई कि यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई -4। तो बस अब इन वैल्यूज को रखेंगे ग्राफ में और सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, जैसे कि हमने पिछली क्लासेस में भी किया है। ग्राफिकली 2-3 क्वेश्चन इक्वेशंस हमने सॉल्व की थी, उनकी वैल्यूज भी निकाली थी। तो अब यहां बनाते हैं ग्राफ। देख लेते हैं किस पे कितनी ज्यादा वैल्यूज हैं। देखो, अगर x एक्सिस पे देखें तो 20 तक है वैल्यूज, और x में माइनस तो नहीं है तो प्लस, ये ठीक है। y एक्सिस पे देखें तो -4 है और प्लस में 20 तक है, तो थोड़ा ग्राफ बड़ा बनेगा। तो x एक्सिस पे बनाते हैं पहले, और y एक्सिस बनाते हैं। देखो, y एक्सिस ज्यादा बड़ा बनाने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि प्लस में वैल्यूज ज्यादा है, माइनस में तो फिर भी कम है, ठीक है। x पे कितनी है 20, हाँ हाईएस्ट 20 है ना। तो एक काम करता हूँ, मैं 4-4 के गैप में इसको बना लेता हूँ, 4-4 के गैप में बनाता हूँ इसको, है ना। 0 के बाद 4, 8, 12, 16, 20 से आगे भी है, नहीं 20 से आगे नहीं है। ऐसे इधर 4, 8, 12, 16, 20। वाई पे भी हाईएस्ट कितना है 20 है, ठीक है। माइनस में बनाते हैं, ये हो जाएगा -4 है ना, तो सीधा ये आ जाएगा -4, क्योंकि 4-4 के गैप नहीं चल रहे हैं, इधर 4 माइनस का, ठीक है। तो बस अब हमें क्या करना है, ये हमारा y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है।
अब हमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले पहली वाली इक्वेशन जो है इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ से वैल्यूज रख लेनी है। वैल्यूज रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 16 और y की 20, तो x की हो गई 16 और y की हो गई 20, इट मींस ये आएगा यहाँ पर 16, 20 यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद x की 20 और y की 16, x की 20 ये हो गई और y की 16 ये हो गई। हाँ, x की 20 और y की 16 ये हो गई, x की 16 y की 20, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इन लाइंस को क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। तो ये थोड़ा बड़ा बनेगा क्योंकि देखो ये थोड़ा आगे से कैंसिल हो रहा है, इसको थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। तो ये इधर से आएगा और इन पॉइंट्स को टच करता हुआ जाएगा, ये आ गया 20, ठीक है। और ये इक्वेशन हो गई हमारी x + y = 36। अब दूसरे वाले हम ब्लू वाले से करके देख लेते हैं। पहला है 4,0, x पे 4 और y पे 0, तो x पे 4 और y पे 0 यानी कि ये हो गया पॉइंट, ठीक है। और दूसरा क्या बोला है, y पे 0, 4,0 तो ये हो गया, फिर 0, -4, y पे कितना हो जाएगा, -4, यानी कि ये पॉइंट ये हो गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को 0, -4, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे। तो ये देखो यहां पर कट करके गया है, ठीक है। तो ये आएगा x एक्सिस पे 16 और y एक्सिस पे 20। अब ये आएगा कैसे, तो देखो जो इक्वेशंस अगर हम इनको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, ये तो देखो ग्राफिकल मेथड है, ग्राफिकल मेथड में अगर मेरा थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाता है ये गैप, तो देखो हमारे में दिक्कत आ सकती है, ठीक है, दिक्कत आ सकती है। तो इसमें कोई ज्यादा वाली बात नहीं है। इसको देखो मैं ग्राफिकली, तो यहां पर देखो हमारे पास में विड्थ कितनी आ जाएगी, 16, क्योंकि हमने x सेलेक्ट करी थी, और वो हमारे पास में लेंथ कितनी आ जाएगी, 20। चाहो तो आप इसे इस इक्वेशन में रख के देख लो, 16 + 20 = 36, आएगा नहीं आएगा। तो बस ये जो है, अगर आप ग्राफ पे इसको ठीक ठीक बनाओगे, अगर आप इसको ग्राफ पे ठीक ठीक बनाओगे, गैप बिल्कुल ठीक लोगे और स्केल बिल्कुल ठीक लोगे, तो ये एग्जैक्ट आएगा, 16 यहां पर और 20 यहां पर। और अगर आपको कभी लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, तो आप ये इक्वेशन में वैल्यूज रख के देख लो, आपका आंसर सही आना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास में विड्थ कितनी आई, विड्थ आई हमारे पास में 16 और लेंथ आई 20 मीटर। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज 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 कमेंट करें, हम आपकी क्वेरी को बहुत जल्द सॉर्ट आउट करेंगे। अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।